18 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथ में थी। लेकिन उस रात की सबसे बड़ी फोटो ट्रॉफी नहीं बल्कि विराट कोहली के बहते आंसू थे। मैदान के बीचों बीच बैठा वो शख्स, उसकी आंखों में सिर्फ जीत की चमक नहीं बल्कि लंबे संघर्ष की तपिश थी। अनुष्का के गले लगते हैं, रोते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर एक नाम ट्रेंड करने लगता है, प्रेमानंद महाराज जी। आखिर क्यों? क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत से 21 दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे थे। केवल 15 मिनट की उस मुलाकात ने विराट कोहली के जीवन का रुख मोड़ दिया। ये पहली बार नहीं था जब विराट कोहली या प्रेमानंद महाराज जी से मिले हों। इससे पहले भी जब जब विराट टूटा, हारा या भटका, उसने उसी छाया में आकर खुद को फिर से खड़ा किया। 4 जनवरी 2023 जब विराट का करियर ढलान पर था। 2020 से 2022 तक 3 साल एक भी शतक नहीं, प्रदर्शन गिरता गया, आलोचना बढ़ती गई। मानसिक रूप से थक चुके विराट पत्नी अनुष्का के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, जब जीवन में कठिन समय आता है तो समझो ईश्वर की कृपा बरस रही है। नाम जपो, यश और अपयश को छोड़कर आत्मचिंतन करो। उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। 2023 में विराट के बल्ले से 10 शतक निकले, औसत रन रेट 66.06 तक पहुंच गया। विराट का बल्ला फिर से गरजने लगा था। फिर 2024 आया, जहां शुरुआत तो जोरदार थी। T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, लेकिन साल खत्म होते होते औसतन रन रेट गिरकर 21.95 हो गया। और फिर 10 जनवरी 2025 विराट एक बार फिर अनुष्का और अपने बच्चों के साथ प्रेमानंद महाराज जी की शरण में पहुंचे, जहां पर प्रेमानंद जी महाराज ने विराट से कहा कि धैर्य रखो, अभ्यास मत छोड़ो, भगवान का चिंतन करते रहो, क्योंकि यही तुम्हें उस सम्मान की ओर वापस ले जाएगा जो तुमने कभी पाया था। विराट ने इन शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इसके बाद 12 मई को विराट ने क्रिकेट टेस्ट से संन्यास लिया और 14 मई को एक बार फिर से वृंदावन पहुंचे। तीसरी बार प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में बैठकर पूछा, अब क्या? तो जवाब मिला, अब आनंदित रहो, नाम जपते रहो। अनुष्का ने पूछा, क्या नाम जपने से सब कुछ मिल जाएगा? जवाब आया, बिल्कुल। महाराज जी ने कहा कि भगवान ने बिना प्रतिकूलता के संसार को छुड़ाने की कोई भी औषधि नहीं रखी। जितने बड़े महापुरुष हुए, सबको किसी न किसी मोड़ पर प्रतिकूलता ने झकझोरा है। वही उनका मोड़ बना, वही उनकी पहचान बना। विराट की जिंदगी में ऐसे ही 3 मोड़ थे, 4 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2025 और 14 मई 2025। 3 मौके जब वो खुद को सबसे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज की शरण में आए और वहां से एक नई ऊर्जा लेकर लौटे। इस मुलाकात के करीब 21 दिन बाद ही आईपीएल में जिस टीम ने 18 सालों से ट्रॉफी नहीं उठाई थी, उस टीम ने पहली बार ट्रॉफी उठाई। जो टीम 2008 से ट्रॉफी के लिए तरसती रही, उसने पहली बार जीत का स्वाद चखा। वहीं बात करें अगर प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में, तो उनका जीवन भी साधारण नहीं था। प्रेमानंद महाराज का जन्म यूपी में कानपुर जिले की नरवल तहसील के अखरी गांव में हुआ था। पिता शंभू नारायण पांडे और मां रमा देवी हैं। 3 भाई हैं। प्रेमानंद मंझले हैं। बचपन में प्रेमानंद जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। ये बचपन से ही आध्यात्मिक रहे। कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। बचपन में अनिरुद्ध ने अपनी सखा टोली के साथ शिव मंदिर के लिए एक चबूतरा बनाना चाहा। इसका निर्माण भी शुरू करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने रोक दिया। इससे वो मायूस हो गए। उनका मन इस कदर टूटा कि घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो कानपुर होते हुए काशी पहुंचे। जब 13 साल के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया। शुरुआत में प्रेमानंद महाराज का नाम आरायण ब्रह्मचारी रखा गया। काशी में उन्होंने करीब 15 महीने बिताए। उन्होंने गुरु गौरी शरण जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। फिर वहां से मथुरा आ गए, जहां पर एक श्लोक उन्हें ऐसा रास आया कि उन्होंने अपने सन्यास धर्म तोड़कर वहीं से राधा वल्लभी हो गए। तो ये थी प्रेमानंद महाराज और विराट कोहली की कहानी, जिसने आईपीएल 2025 के पीछे के संघर्ष और भरोसे को दिखाया। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि एक इंसान की लड़ाई और उम्मीद की भी है। जब वक्त मुश्किल हो तब सही सलाह और धैर्य ही रास्ता दिखाते हैं। विराट ने भी वही किया और आज वो अपने रंग में है। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।